हाँ तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं काफ़ी खुशखबरी की बात है कि मेरे यहाँ जो ऑफलाइन क्लास चलता है ना दोस्तों, ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट जो 24 तारीख के एग्ज़ाम था, 24 जनवरी का एग्ज़ाम काफ़ी बेटर एग्ज़ाम दोस्तों। 4 स्टूडेंट मेरे आज 24 तारीख का पढ़ा था, 4 स्टूडेंट का एग्ज़ाम काफ़ी गर्दा गया है दोस्तों। और मैं बताऊं ये जो संस्कृत पेडागोजी जो मैं पढ़ाता हूं उससे क्वेश्चन टकराया था। तो दोस्तों मैं इसलिए कराता हूँ, देखिए अगर एक स्टूडेंट का कहना था, मेरे यहाँ से पढ़ाई किया मेरे दोस्तों ऑनलाइन, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, उस स्टूडेंट ने मेरे को क्या कहा कि सर आपका एक वीडियो देख लिया जाए सही से कि कैसे किया जा रहा है संस्कृत को, कैसे पढ़ा जा रहा है संस्कृत को। अगर एक वीडियो देख लेना तो वह आसानी से 20+ नंबर उठा करके लाएगा, ऑपरेशन करके आएगा पूरा। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं। मेरे प्रत्येक वीडियो में ये बात मेरे से सुनिएगा, मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं दोस्तों, लेकिन मैं आपको जो कराऊंगा ना कि इस तरीका से करिए जिससे कि आपको 20+ आ जाए, आपका सीटेट निकल जाए, आपको नौकरी मिल जाए। बस विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, ना ही मुझे अच्छे से आता है, लेकिन मैं जिस तरीका से कर रहा हूँ उस तरीका से आप लोग भी कीजिएगा। और भाई कितने लोगों का आता है, मन में बैठा है कि संस्कृत जो है ना काफ़ी हार्ड है, ये जो मन में भूत बैठा है और सोचते हैं क्या कि हमको पढ़ने नहीं आ रहा है। तो भैया आपको पढ़ना भी नहीं है, मैं जिस तरीका से बताऊंगा उस तरीका से आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल हिंदी पढ़ने आता है आपको, अगर आपको हिंदी पढ़ने आ रहा है तो उसी से आपका नैया पार लग जाएगा, आपका सीटेट अच्छा जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं फिर से उसी मूड में मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं कि लगभग 10,300 से अधिक स्टूडेंट हमारे एक संस्कृत का वीडियो है, उस वीडियो को लगभग देखा है लोग, 10,000 लोगों ने देखा, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। पढ़ाई करके निकल जाते हैं, पास कर जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यही एक शिकायत आती है दोस्तों। तो आप लोग जब भी वीडियो देखिए बस सब्सक्राइब करना है, कुछ नहीं दोस्तों, बस थोड़ा सा आपका हेल्प हमको मिल जाए, मैं फुल हेल्प आपको करूँगा, ठीक है। तो 10,000 स्टूडेंट देखा भाई, उस वीडियो को देखिएगा आप लोग भी। थंबनेल में लिखा होगा कि संस्कृत का भूत खत्म हो जाएगा, रियली में भूत खत्म कर देंगे। और आइए आज उसी मूड में हम हैं और आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कैसे पढ़ना है संस्कृत को। देखिए लिखा हुआ है भाषा, ये लिखा है पाठ्यक्रम, ये साहित्य है, ये सन्निवेश है, और ये क्या है आदिलिखितोसी माने होता है क्या, निम्नलिखित में माने किस प्रकार से महत्व नास्ति माने नहीं है। हिंदी में देखिए कैसे पढ़ेंगे, अब इतना तो जान गए ना कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो भाषा के पाठ्यक्रम के साहित्य में सन्निवेश में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं होता है। भाषा के पाठ्यक्रम के साहित्य में कौन सा निम्नलिखित में महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों इसी प्रकार से ना पढ़ेंगे तो हिंदी में पढ़ना है। तो यह विश्वसनीय सामग्री होता है दोस्तों, अच्छी बात है, लेकिन हमको नेगेटिव खोजना है। देख लीजिए आप, यह अन्वेषणाम संस्कृतियों को ज्ञात करने के लिए छात्रों में सहायता करेगा, अच्छी बात है। यह व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देगा और छात्रों को प्रोत्साहन करना, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन ये केवल वाली बात और नेगेटिव क्वेश्चन आप डिफिनिट रूप से आपका ये डी पर चला जाएगा कि यह केवल श्रवण भाषण को क्या करेगा, पोषित करेगा, जो गलत बात बोला है। तो ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों, आप एक क्वेश्चन मेरा देख करके कि इस तरीका से पढ़ना है, आप इसी तरीका को वहाँ पे इस्तेमाल करिएगा, तब आपका नैया पार लगेगा। नहीं तो संस्कृत काफ़ी हार्ड होता है भाई, नोट कर लीजिए। लेकिन इस तरीका से अगर आप करते हैं तो आपका 20+ आ जाएगा और आप विद्वान भी नहीं बनिएगा और आपके माइंड पर टेंशन भी नहीं बढ़ेगी। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युक्ति समीचीना मन होता है, प्रचलित है, बताए। तो निम्नलिखित में कौन सा युक्ति प्रचलित
होती है या है। कौन सी युक्ति प्रचलित है मेरे दोस्तों, आप लोग बताएं कौन सी युक्ति प्रचलित है। वाक्यों को बोध के लिए विराम चिन्ह का प्रभाव नास्ति बोल दिया भैया, यहाँ तक सही जा रहा था, लेकिन नास्ति बोल के इसको नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया इसको ऑप्शन को। बी बोला कि पाठ के लिए सौंदर्य बोध विराम चिन्ह में सहायक करेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कभी भी इस प्रकार का जो वर्ड है ना, सौंदर्य सुंदरता वाली बात है, तो आपका गलत होता है। पाठ के समय में विराम चिन्ह के प्रवाह में बाधाम उत्पादयंती माने बाधा उत्पन्न करता है। मेरे दोस्तों, आपको इसी प्रकार से वहां पढ़ना है। विराम चिन्ह में वाक्यों को बोध में सहायता करता है। वाक्य बोध में क्या करता है? सहायता करता है। विराम चिन्ह क्या करता है? वाक्य के बोध में सहायता कुर्वन्ति माने करता है। समझ में आ रहे हो ना भैया? चलिए, तो आप लोग मैं आपको बताऊं कि अब सीटेट का क्लास, अब अधिक स्टूडेंट लोग का एग्ज़ाम हो चुका है, काफ़ी कम लोग है, तो अब सीटेट का जो क्लास है वह क्लोज किया जाएगा और तुरंत आप लोग के लिए केवीएस का तैयारियां में आप लोग लग जाइएगा। मेरे चैनल से केवीएस के लिए मैं पेडागोजी कराऊंगा और मेरे यहाँ जो भी पेडागोजी करता है दोस्तों, ऑपरेशन करके पढ़ाया जाएगा आपको। और ऑफलाइन क्लास में पिछले या जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें 10 में 9 स्टूडेंट मेरे यहाँ पास किए हैं। और अब की बार भी मैं आपको यूट्यूब चैनल पर अपने लाइव बताऊंगा, आपको सबको मैं आपके सामने रूबरू कराऊंगा कि कितने लोग मेरे यहाँ से निकले। देख लीजिएगा, अब की बार काफ़ी बेटर स्थिति गया है। आज का 24 तारीख का एग्ज़ाम है। सभी कोई का कमेंट आया कि सर काफ़ी बेटर एग्जाम 100+ डेफिनेटिव से आएगा, तो आएगा ही। अगला एक भाई, छात्रों को लेखन कौशल के आकलन में मुख्यतः ध्यान देता है। भाई छात्र के लेखन कौशल के आकलन में मुख्यतः ध्यान देना चाहिए क्या चीज़ पर? अगर आप एक टीचर है तो मेरे दोस्तों, सबसे पहला काम है कि जब बच्चा लिख रहा है तो उसका अगर आपको आकलन करना है तो किस पर ध्यान दीजिएगा? तो वह विराम चिन्ह का जो है ना, वह सही से प्रयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरा एक ट्रिक है जो आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा और इसको आप मारिएगा तो सीटेट आपको 100% सही कर देगा। वो क्या है? तो लेखन कौशल के लिए कभी भी विचार लिखना सही जाता है। विचार लिखना, अभिव्यक्ति लिखना, लेखन क्या है? प्रक्रिया है। तो मेरे दोस्तों, आता ही आता है विचार लिखना। लेखन कौशल की बात है तो देखिए, अगर आप टीचर हैं तो कोई बच्चा लिख रहा है तो उसके विचार को हम क्या करेंगे? देखेंगे, अवलोकन करेंगे, यहाँ पे आकलन करेंगे, आपका सबसे बेटर ये पड़ जाएगा। क्या बताए आपको मैं जो बता रहा हूँ, क्या मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूँ? आप ही लोगों की तरह ना मैं भी ये हूँ। मैं दोस्तों, फ़र्क क्या है कि मैं एक जॉब में हूँ, सरकारी जॉब में हूँ, और आप लोग क्या है, जॉब की तैयारियाँ में हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप ही टीचर बनिएगा, मैं नहीं बनूंगा। मैं तो बन चुका हूँ दोस्तों, अब आपकी बारी है और आपको मैं सहयोग कर रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड को भी बोलिएगा कि इस चैनल से जुड़े, कि आगे भी आपको केवीएस में नैया पार कराऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, देखिए हिंदी में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पटचर्या 2005 के अनुसार मार्ग निर्देशक तत्व निम्नलिखित में कौन सा समावेश नहीं है? मतलब कि राष्ट्रीय पटचर्या 2005 में कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? समावेश नास्ति, नेगेटिव बोला। तो दोस्तों, कंठस्थीकरण पद्धति को अधिगम के लिए पृथक्करण करना, अलग करना, पाठ्यक्रम में पाठ पुस्तक केंद्रित, मेरे दोस्तों पाठ पुस्तक केंद्रित को समावेश नहीं किया गया है, पाठ पुस्तक से बाहर बोला गया है। लेकिन दोस्तों, आप लोग ये भी कहिएगा कि सर एक भी तो गलत है, यहाँ भी है गलत। देख लीजिए आप लोग, परीक्षा में स्थापना के साथ कक्षा को जीवन के साथ समाकलन करना। परीक्षा में जो भी परीक्षा होता है ना, उसको जीवन के साथ जोड़ना अच्छी बात है, ये तो सही बोला, लेकिन हमको नेगेटिव खोजना है। तो नेगेटिव है कंठस्थीकरण पद्धति अधिगम का क्या है? एक पृथक्करण बात है। बहुत अच्छी बात बोला है यहाँ पे। ये दोनों नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाता है क्वेश्चन।
लेकिन पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रित आपका गलत होगा और गलत होने के कारण आपका क्वेश्चन का आंसर बी पर, जिन्होंने बी किया उनका सही गया। कभी भी बच्चों को पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं करना है। चलिए अगला है कि कोई भी वस्तु, स्थिति, शब्द एवं चित्र में क्रिया करता है जब वह किसी प्रकार से मान लीजिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ ये भी बात रखता है। तो मैंने दोस्तों क्या क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि शब्द एवं चित्रों पर क्या कर रहा है, क्रिया करने का काम कर रहा है, और उस पर भाई उस पर क्या कर रहा है भाई, कथम अभवत, मतलब कि उस पर बोलने की बात कर रहा है, बोलना है कोई शब्द चित्र के बारे में, अभवत। तो ये जो हो रहा है मेरे दोस्तों वह क्या हो रहा है, आवंटनम बांटने का काम नहीं हो रहा है। परिणाम आपका दंड आपका गलत होता है। परियोजना कार्य यहाँ नहीं है, उपव्याख्यानात्मक अभिलेख होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ के बारे में अगर बोलना है या शब्दों के बारे में तो आपका उपव्याख्यात्मक में चला जाएगा। देखिए व्याख्या गलत होता है लेकिन उपव्याख्यात्मक आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, छात्रों के भाषा में किस प्रकार करते समय दर्शाता है कि निम्नलिखित में कौन सा श्रेष्ठ प्रमाण होता है। माने छात्रों के भाषा के विकास में कौन दर्शा रहा है कि वह किस प्रकार से, मतलब श्रेष्ठ प्रमाण बताना है भाषा के विकास में। लिखा हुआ है छात्रों के भाषा, देखिए कुर्वंती दर्शयतु मन दर्शाना, निम्नलिखित में कौन सा श्रेष्ठ प्रमाण होगा। तो बच्चा के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रमाण बताना है भाषा के विकास के बारे में। ऐसे ही पढ़ना है थोड़ा थोड़ा वर्ड को। मैंने शुरुआत में ही बोला कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, जो लोग संस्कृत का विद्वान होंगे उनको मेरा वीडियो खराब लगेगा, लेकिन जिनको संस्कृत नहीं आ रहा है ना उनका नैया पार लग जाएगा, 20+ आ जाएगा डेफिनेट रूप से। तो छात्रों को लिखित कविता के परिच्छेद, मैंने लिखित कविता पर क्या करेंगे, परिच्छेद कराएंगे। पाठचर्या को पाठ्यक्रम में, दोस्तों पाठचर्या पाठ्यक्रम आपका गलत होता है। भाषा के लिए लक्ष्य उद्देश्य, लक्ष्य वाली बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भी आपका गलत हुआ है ना। भाषा के लिए लक्ष्य नहीं होता। परीक्षा का अंकन आपका गलत है। तो नेगेटिव के हिसाब से आपका सबसे बेटर कभी भी बाल केंद्रित ऑप्शन मारना है तो बाल केंद्रित आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। छात्रों को लिखित कविता परिच्छेद 10 मैंने देखने के लिए कहेंगे, लिखित कविता के देखने के लिए। चलिए सबसे बेटर है आपका ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा, वाइगोस्की साहब का है। तो वाइगोस्की के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इनका एक वर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक भाषा, वाइगोस्की का जाता है। तो भैया आपको यहाँ वाइगोस्की महोदय मिले और यहाँ पे समाज मिला, लेकिन यहाँ भी समाज है। तो अब दो जगह जब समाज आएगा तो आपका 2 ऑप्शन तो हट गया। अब आइए, सामाजिक भाव के लिए आदान प्रदान महत्वपूर्ण माध्यम होता है अधिगम के लिए। बहुत अच्छी बात है, समाज में आदान प्रदान से अधिगम होता है, अच्छा बात बोला। एवं विधि, यहाँ पे देखिए पथ भ्रष्टानाम, ये आपका गलत वर्ड है जिसकी वजह से हम सी पर नहीं गए हैं और आपका उत्तर चला गया बी पर। तो इसमें देखना है कि कौन सा इसमें वर्ड जो है वो बच्चों लायक नहीं है, उसको छाट के हटा देना है। अगला है कि सरल वाक्य में एक भाषा शिक्षक के लिए आरंभ देखिए, एक भाषा शिक्षक क्या आरंभ कैसा करना चाहिए, तो सरल वाक्य में आरंभ करना चाहिए, ना कि ध्वनि वाले वाक्य में करना चाहिए, यानी बड़ा वाक्य में। ठीक है, तो समस्या समष्टि में शिक्षकों को कोई एवं कथा देना चाहिए जब मेरे दोस्तों इसमें उत्तर आपका क्या जाएगा बताएं। सरल वाक्य में सबसे पहले शिक्षकों को आरंभ करना चाहिए, ना कि ध्वन्यात्मक एवं समस्या के वाक्यों में। तो यहाँ पे आपका, चलिए ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन नास्ती है और आपका बी ऑप्शन है कि व्याकरण उच्चारण भाषा के समान स्थान होना चाहिए। तो व्याकरण वाली बात ही गलत होता है 1 to 5 के लिए, तो ये भी आपका गलत हो गया, आपका 2 वर्ड गलत हो गया। अब रहा बात आपका कि विचार विनिमय के लिए व्याकरण प्रमुख आधार होता है। विचार विनिमय के लिए व्याकरण जो होता है वह
प्रमुख आधार होता है। तो मैंने आपको बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि विचार विमर्श के लिए जिसको व्याकरण आ रहा है वही विचार विमर्श कर पाएगा और जिसको नहीं आ रहा है उसको वो नहीं कर पाएगा। तो ये भी बात आपका गलत बोला है। और आपका डी ऑप्शन है कि संपूर्ण वाक्यों के आधार पर विचार विनिमय होती है। बहुत अच्छी बात है, आपका सबसे बेटर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा मजा आएगा, क्वेश्चन में काफी मजेदार है। कहता क्या है क्वेश्चन कि 7वां क्लास का एक शिक्षिका है जो विद्यार्थी शिक्षक चाक्षुष विद्यार्थी माने जो बच्चा देख नहीं पा रहा है उसको क्या है, चाक्षुष माने देख करके देखने वाला विद्यार्थी, चक्षु माने होता है आंख, विद्यार्थी देखने वाला। चलिए यूट्यूब के माध्यम से जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री, देखिए यूट्यूब क्या हुआ, दृश्य श्रव्य सामग्री हुआ। जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आंख से, कान से सुन रहे हैं, तो दृश्य भी हो गया, श्रव्य भी हो गया। तो ये जो दृश्य श्रव्य मल्टी सामग्री का प्रयोग हो रहा है, तो ये उपयोग करने जो हो रहा है या किस प्रकार का उपयोग हो रहा है ये बताना है दोस्तों। मल्टीमीडिया का जो प्रयोग हो रहा है, तो बताएं क्या होगा उत्तर। तो व्यक्तिक नाम, अधिगम, शैली नाम, समावेशन, माने व्यक्तिगत अधिगम शैलियों का समावेश करना। अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है दुर्बलता नाम, जो आपका वर्ड गलत है, थोड़ा सा ऐसे ही पकड़ना है वहाँ पे एग्जाम में। व्यक्तिगत विश्वसनीय सामग्री का समावेश करना चाहिए, अच्छा ही बोला है। और आपका है कि व्यक्तिगत भाषा वैस्मयानाम समावेश, ये जो वर्ड है आपका गलत है, वर्ड याद रखिएगा। तो सबसे बेटर है कि व्यक्तिगत अधिगम शैली का समावेश करना। कोई भी कौशल या शैली का समावेश करने से ही कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पर आपका वीडियो देखेगा। जैसे कि आप एक यूट्यूब चैनल खोल करके आप पढ़ाना चाह रहे हैं और अगर आपके पास अच्छा शैली का समावेश है तो डिफरेंट रूप से आपके पास लोग आएंगे देखने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक वीडियो है, लगभग 10,000 से अधिक सीटेट वाले लोग देखे हैं, क्योंकि उस वीडियो से काफ़ी लोगों का कल्याण हुआ है। ठीक है, एक वीडियो और है जिसमें 100 प्रश्न मैं कराया हूँ संस्कृत का, और इससे प्रश्न काफ़ी टकरा रहा है 100 वाले से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है सुनिएगा कि ज्ञानवादिता नाम अवधारणा के अनुसार भाषा के शिक्षक के लिए दृश्य बालकों के लिए त्रुटि होती है। मान लीजिए जो बच्चा है देखने में उसे जो त्रुटि होती है उसके बारे में बताना है, बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना है, आपका कल्याण हो जाएगा। तो दृश्य अधिक अंक वाले या चिंतन वाले अंतर्दृष्टि क्या करता है, लाभ पहुंचाता है। मतलब कि अधिक अंगक रूपेण, मतलब मेरी बात सुनिए, ये बात क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला मेरे दोस्तों, मैं आपको काफ़ी बेटर तरीका से बताऊंगा इसको पकड़ना कैसे है। दृष्टि बाधित अगर विद्यार्थी है तो यहाँ क्या लिखा है, अंगक रूपेण, माने अंग से वह छू करके पढ़ेगा। अंगक रूपेण छुएगा तब क्या करेगा, चिंतन करेगा, तब उसके अंदर अंतर्दृष्टि होगा, उससे उसको लाभ होगा। तो वो सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। बी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव बात बोला है। और डी में क्या है, यहां पे लिखा है शीघ्रता, आपका वर्ड गलत है, और यहाँ पे बाधक रूपेण है। तो इस प्रकार से आप वर्ड को देख करके छांट करके आप सीटेट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगला है दोस्तों कि गंभीर श्रवण मतलब क्या है, गंभीर श्रवण क्या कहलाता है। तो श्रवण किस प्रकार का श्रवण है, गंभीर श्रवण माने गंभीर माने क्या, गंभीर रूप से हमारी बात को सुन रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ध्यान के साथ सुनना, ध्यानेन सह। आपका उत्तर सबसे बेटर डी इज द राइट आंसर। अगला है कि मौन वाचन में विद्यार्थी निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी न्यूनतम अवधि ग्रहण करेगा, न्यूनतम अधिग्रहण करेगा। बताए, मौन वाचन में निम्नलिखित में किस प्रकार से सभी न्यून
अधिग्रहण करेगा। तो अगर कोई मौन वाचन कर रहा है दोस्तों, वह किस प्रकार से करेगा? व्याकरण नहीं होगा इसमें, पठन नहीं होगा, शब्द नहीं होगा, संभाषण कौशल। मौन वाचन में निम्नलिखित में किस प्रकार का सर्वोत्तम न्यूनतम बोला है, क्योंकि नेगेटिव बात है। और यहाँ मौन वाचन के लिए मैं आपको बताऊं, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको ट्रिक मिलेगा काफ़ी। मैं एक्टिव, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं ना, उसको ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इसको पकड़ता हूं। मौन वाचन में न्यूनतम बोलना है। न्यूनतम कौन होगा जिसमें मौन वाचन नहीं होता है? तो संभाषण में कभी भी मौन वाचन नहीं होता है। बैठ करके बातचीत जो होता है, क्या मौन वाचन होगा? संभाषण क्या? बातचीत करना किसी दूसरे के साथ, तो क्या मौन वाचन से होगा? तो न्यूनतम बोला तो नेगेटिव के हिसाब से हम संभाषण मारेंगे मौन वाचन के लिए। अगला है कि कुशल पठन नास्ति। कौन सा कुशल पठन नहीं है? दोस्तों कुशल पठन नहीं है तो कल्पना जरूरी है, प्रगति जरूरी है, संरचना, लेकिन सुचिंतना मन सुंदर चिंतन करना। सु मन सुंदर, चिंतन मन सोचना, सुंदर सोचना। ये आप लोग कभी सुने? तो सुंदरता वाली बात तो हटा लीजिए पहले, सीटेट इसको पहले ही गलत मानता है, और नेगेटिव क्वेश्चन तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, आपके स्क्रीन पर है कि व्यापक वाचन निम्नलिखित में किस प्रकार से सहायक संबंध नहीं होता है? व्यापक वाचन किस प्रकार से संबंध नहीं है? व्यापक वाचन, तो व्यापक वाचन में मैंने दोस्तों सुनिएगा, नेगेटिव बात बोला और यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, सॉरी नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है कि यह सूक्ष्म विषय के पठन के लिए गंभीर बोध होता है और ये भाषा अधिगम में वृद्धि करता है। सही बात है। व्यापक वाचन क्या करता है? वृद्धि करता है, लेकिन नेगेटिव खोजना है। ये पाठ को समान बोध देता है, अच्छी बात है। यह पाठ को अधिक आनंद देता है। व्यापक वाचन, अगर व्यापक वाचन हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आप लोग कहेगा सर आनंद वाला बात जो है ना वह गलत होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर व्यापक वाचन कोई कर रहा है ना तो आपको आनंद भी आएगा दोस्तों, लेकिन अगर व्यापक शब्द नहीं रहता तो आनंद नहीं आता। ये व्यापक के चलते आनंद सही जा रहा है, लेकिन हमको खोजना है नेगेटिव। तो लिखा है क्या? यह सूक्ष्म विषय को पढ़ने में यह गंभीर बोध कराता है। ये गंभीर वाला जो वर्ड है ये आपका गलत वर्ड है। गंभीर वाली वर्ड में आता है कोई बच्चा कोई पठन को दोबारा पढ़ रहा है, इसका मतलब है वह गंभीरता से अध्ययन कर रहा है, वहाँ जाता है सही। तो यहाँ नेगेटिव के तौर पर आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और आप सभी सीटेट स्टूडेंट सभी से कहना चाहूँगा, साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आपको काफ़ी बेटर तरीक़ा से आगे की तैयारियाँ भी KVS का जो आप लोग करेंगे, या आपके जो भी एग्ज़ाम आएगा, यूपी से है, यूपी टेट है, एम टेट है, जो भी एग्ज़ाम आएंगे, केवल यहाँ टेट का ही पढ़ाई मैं कराऊँगा आप लोगों को, और काफ़ी बेटर तरीक़ा से ऑपरेशन के माध्यम से। और रियली रूप से मैं कहता हूँ, पूरे अंतरात्मा से मैं आपको बता रहा हूँ कि संस्कृत जो है मुझे पढ़ाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैं इसमें कोई ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन ऑल पेडागोजी की बात करूँ, जैसे कि मैथ का एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, मैथ का, CDP का, EVS का, हिंदी का, सारे के सारे क्वेश्चन को मैं ऑपरेशन कर दूंगा दोस्तों। ये संस्कृत मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों का कमेंट आता है कि सर काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे वीडियो से संस्कृत पेडागोजी काफ़ी लोगों का बेटर गया है अब की बार। और मेरे दोस्तों ऊपर वाला का अगर देन रहेगा तो मेरे वीडियो से वो लोग काफ़ी अच्छा नंबर लाएंगे और सफल होकर के आएंगे अब की बार। तो इसीलिए मैं सोचता करा दूँ ताकि आपका 20+ आ जाए, आपका कल्याण हो जाए। आज का लास्ट है दोस्तों कि लेखन के प्रक्रिया में उपागम लक्ष्य होता है। जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ता हूँ, ज़्यादा मैं सेंटेंस को सही से नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन लिखा हुआ है कि लेखन प्रक्रिया उपागम लक्ष्य अस्ति, मतलब कि यही बात बोल रहा है कि लेखन के प्रक्रिया में उपागम में लक्ष्य
क्या होता है ये बताना है। तो दोस्तों लेखन प्रक्रिया जो होता है वह दो प्रकार का होता है। लेखन क्या है, प्रक्रिया है और परिणाम दोनों है। केवल वाला आप गलत करिएगा, सुंदर वाला बात मैं आपको गलत बोला हूँ, केवल वाला गलत। उभय माने होता है दोनों, माने प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। लेखन क्या है, प्रक्रिया परिणाम दोनों है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा, कैसा नहीं दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, और आपको अच्छा लग गया हो, बस यही मैं आपको कहना चाहूँगा, तो लाइक भर भर के ठोक दीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आगे के लिए अगर आपका सीटेट निकल जाता है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप हमसे जुड़े रहें। जो भी आपका जो टीचर की बहाली आएगा, 7वां चरण आएगा, 8वां चरण, कोई भी राज्य में, तो मैं आपको जानकारी दूंगा कैसे बहाली हो रही है। आपको मैं पूरे जानकारी देते रहूँगा और आप लोग आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके जीवन में टीचर बनने के क्रम में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।